हो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे ही होंगे। आप लोग के लिए मैं बहुत बड़े ये मन में बहुत डाउट सारे भाई बहनों को होता है कि 40 दिन का जो उपवास होता है क्यों ज़रूरी है? क्या इसी सारे पाप माफ़ हो जाते? क्या हमारे जो गुनाह हम करते वो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है? इस 40 दिन का जो सारा उपवास से संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो आइए इस वीडियो को आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके इसी वीडियो के अंदर। तो आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हर एक सवालों का जवाब इसी वीडियो में दूँगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर मेरे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। तो हम बात करते हैं कि क्या ये 40 दिन का उपवास क्यों जरूरी है। जैसे हम अपने शरीर को रोज खाना देते हैं, सांसारिक रूप से बात करते हैं, तो क्या हम आत्मिक रूप से अपने आत्मिक जो शरीर हमारी होती है परमेश्वर से जोड़ने के लिए हम ना 40 दिन उपवास रखें? ये एक तरह का परमेश्वर से और मनुष्य के बीच की जो दूरियां होती हैं उसको कम करने के लिए होता है कि आप परमेश्वर में कितना बढ़े, आप परमेश्वर से प्रति कितना लगाव रखते हैं, आप परमेश्वर के प्रति कितनी आपकी अंदर से श्रद्धा है, कितना परमेश्वर को अपने करीब लाना चाहते हैं, आप परमेश्वर को खुद कितने करीब चाहते हैं। ये 40 दिन के उपवास में ही हम परमेश्वर के कितने करीब चले जाते हैं कि जैसे लगता है पिता और पुत्र, जैसे पिता अपने बच्चे के पास जाता है और बच्चा अपने पिता के पास जाता है, गले लगता है, महसूस करता है उस फीलिंग्स, उस दर्द को जो हम अपने पिता से कहते हैं। तो वही ये 40 दिन में हम अपने परमेश्वर के प्रति इतनी लगाव, इतनी प्रेम कर सकते हैं कि परमेश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है, जिस तरह से पिता अपने पुत्र की हर एक गलतियों को क्षमा कर देता है, वैसे परमेश्वर भी हमारे हर एक गुनाह, हमारे एक पापों को क्षमा करता है। तब जब हम मान लेते हैं तब तो हमें 40 दिन के उपवास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आत्मिक रूप से हमें करना होता है। उपवास का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भयभीत रहें, इससे हमारा मेन उद्देश्य होता है परमेश्वर के करीब सभी को 40 दिन का उपवास एक दिन का उपवास कैसे रखें? भगवान के वचन पर मनन करें और प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करें और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करें। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन। मेरे मन, यहोवा को धन्य करें और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को। सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
लेकिन ये बिना मेरे चारित्र्य द्वारा हमें कोई पिता पूरी के तरह पास से नहीं पहुंच परमेश्वर सकता। के इतने करीब ला प्रभु देता है यीशु ने कहा, क्योंकि कि जैसे परमेश्वर ने हमें जगत से ऐसा महसूस प्रेम होता है रखा कि ताकि हम जो परमेश्वर कोई उस के पर एकदम विश्वास करे करीब हैं, परंतु अनंत जीवन पाएगा। एकदम प्रभु परमेश्वर यीशु ने के कहा, करीब क्योंकि होते हैं। परमेश्वर ने जगत से और ऐसा प्रेम रखा ताकि जब जो आप कोई उस पर ऐसा विश्वास करे महसूस करने परंतु लगेंगे अनंत इस जीवन 40 पाएगा। दिनों में कि परमेश्वर साथ साथ कहाँ हमारे सामने है, ऐसी फीलिंग्स होने लगती है। जब वे और हर एक उपवास सहित वचन प्रभु की परमेश्वर उपासना के कर रहे था लगता है कि तो हर एक पवित्र एक आत्मा ने वचन जो कहा, परमेश्वर हमसे बात तो वो रियल में हमसे बात करने लगता है। परमेश्वर इसलिए वचन में लिखा है, हे हमारे पिता, लिखा है जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा इस स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पूर्ण हो, पूरी पर हमारे जब तुम प्रतिदिन की रोटी उपवास आज करो हमें दे। परंतु जब तू जिस तरह उपवास से करे हमने तो अपने सिर अपराधियों पर को क्षमा तेल किया, लगा और वैसे अपना आप भी मुंह हमारे अपराधों को मेरे क्षमा बच्चों करो। संकीर्ण मार्ग तो पर ये चलो। वचन में लिखा है कि प्रभु जिस क्या तरह वह से कठिन अगर है? हम हाँ, अपने पर जीवन उसी में रहते हैं, कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है, हम लोग बुरा बर्ताव करते तो ऐसा नहीं, हमें हर एक गुनाहों को क्षमा करना चाहिए लोगों को, और हमें परमेश्वर से खुद क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर। तो आप परमेश्वर में 40 दिन के उपवास रख सकते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, अपने जीवन में हर एक समस्याओं का समाधान पाते हुए पाएंगे, और हर एक बंद रास्ते को परमेश्वर खोलता है जो आपके जीवन में। तो परमेश्वर हमारे हर एक समस्याओं का समाधान करता है, हमारे जीवन में हर एक बंधन को तोड़ता है, हर वो शराब को तोड़ता है जो हमारे जीवन में हम जकड़े रहते हैं। तो हम परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से शक्ति सामर्थ्य बल मांगें कि अपने जीवन में हम परमेश्वर के हर एक काम को, हर परमेश्वर की इच्छाओं को जानें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में अप्लाई करें। आप लोग अपना ध्यान करें। जय मसीह की।